सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम देव पढ़ रहे थे और देव के अंतर्गत हमने सवैया पढ़ा। प्रथम सवैया पढ़ा जिसमें हमने भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताया और दूसरे सवैये में गोपियों की आंखों की व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा और उसके पश्चात आज हम तीसरा सवैया पढ़ने जा रहे हैं और तीसरे सवैये में एक गोपी जो है अपने स्वप्न के बारे में बता रही है। ये गोपी अपने स्वप्न के बारे में बता रही है कि उसे कैसा स्वप्न आता है, उस स्वप्न में वो क्या दृश्य देखती है और उस दृश्य को देख उस पर क्या स्थिति होती है। इस स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। तो इस स्वप्न में ये बताया गया है, गोपी को एक स्वप्न आता है, घनघोर आसमान में घटाएं छाई हुई है, वर्षा हो रही है, झीनी झीनी बूंदें बरस रही है और उस गोपी को स्वप्न आता है भगवान कृष्ण उसे अपने साथ खेलने के लिए क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो गोपी बहुत ही प्रसन्न होती है। उस सुरम्य मौसम में, सुहावने मौसम में भगवान कृष्ण उसको अपने साथ खेलने के लिए क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। अचानक वह गोपी उठती है, रात में उठती है तो देखते हैं न घन है न घनश्याम, न तो बादल है और न वहां पर घनश्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। इसके पश्चात गोपी का स्वप्न भंग हो जाता है, टूट जाता है। वह अपने आप को अभाग्यशील कहते हैं, दुर्भाग्यशील कहते हैं। क्यों कहती हैं कि जो स्वप्न उसने देखा था कृष्ण मिलन का, वह स्वप्न वो क्या हो चुका है, भंग हो चुके हैं, इसलिए वह अपने आप को क्या कहती है, दुर्भाग्यशील कहती है। ये बात आप बताएगी। इस प्रकार इसके पश्चात एक बात और बताएगी है कि वह अपनी नींद को निगोड़ी नींद कहती है। अपनी नींद को उड़ा लेते हुए क्या कहती है कि हे निगोड़ी नींद। वो नींद को निगोड़ी इसलिए कहती है, उसका स्वप्न भंग हो जाता है, स्वप्न टूट जाता है और वो कृष्ण से नहीं मिल पाती है, इसलिए उसको क्या कहती है, निगोड़ी नींद कहती है। और लास्ट पंक्ति में ये बताया गया है कि जो बूंदे आसमान से बरस रही थी, जो झिनी झिनी वर्षा आसमान से हो रही थी, बारिश हो रही थी, वही कृष्ण वियोग में गोपियों की आंखों से आंसू बरस रहे। तो वही झिनी झिनी बूंदे जो आसमान से बरस रही थी, वही बूंदे उसकी आंखों से बरस रही है। ये यहाँ पर क्या की गई है, कल्पना की गई है। इसको देखते हैं हम। प्रसंग की जब बात करें हम तो इसमें क्या बताया गया है, गोपी के स्वप्न के बारे में बताया गया है और इसी स्वप्न के बारे में चर्चा करेंगे कि गोपी को एक स्वप्न आ रहा है, एक गोपी को एक स्वप्न आ रहा है और स्वप्न में क्या दृश्य देखती है, उस दृश्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है। जहरी जहरी झीनी बूंद पड़ती है मानो। गोपी अपने स्वप्न के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि आसमान में जहरी जहरी घनघोर घटाएं हुए छाई हुई है और झीनी झीनी क्या पड़ रही है, बूंदे पड़ रही है और अर्थात बारिश की जड़ी लगी हुई है। जहरी जहरी झीनी का जब हम अर्थ निकाले तो वर्षा की जड़ी, वर्षा की जड़ी माना गया है उत्प्रेक्षा अलंकार, माना गया है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार। गहरी गहरी घटा, गहरी है गगन में और बहुत ही गहरी गहरी यानी चारों तरफ घनघोर घटाएं आसमान में छाई हुई है। आने कहियो श्याम मौसो, चलो झुलवे को आज। यहाँ पर गोपी के स्वप्न में यह बात दर्शाई जा रही है। उसे स्वप्न आता है कि ऐसे दृश्य में, ऐसा दृश्य कि आसमान में घनघोर घटाएं छाई हुई है और वर्षा की जड़ी लगी हुई है। उस सुरम्य मौसम में, उस सुहावने मौसम में गोपी को कृष्ण आकर ये कहते हैं, आने गए श्याम मौसो, चलो झूलने को आज, कि आज हम झूला झूलने के लिए चलते हैं। गोपी को कृष्ण आकर कह रहे स्वप्न में। फूली न समाने भई ऐसी हो मगन में। इस बात को सुनकर, कृष्ण के इस कर्तव्य को सुनकर, फूली न समाने, फूली न समाना मुहावरा है, बहुत प्रसन्न होना। फूली न समाना अर्थात बहुत प्रसन्न होना। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। कृष्ण की इस बात को सुनकर वह इतनी मगन हो गई, इतनी मदमस्त हो गई कि वह फूली ने समा रही है, बहुत ही प्रसन्न चित्त हो रही है।
चाहती उठी हुई, जैसे ही कृष्ण आमंत्रित करते हैं और वह उनके साथ जाने के लिए उठने का प्रयास करती है। उड़ गई सो निगोड़ी नींद, अचानक उसकी नींद जो है उड़ जाती है, अचानक उसकी नींद उड़ जाती है, इसलिए वह अपनी नींद को क्या कहती है? निगोड़ी कहती है। क्या कहती है? निगोड़ी कहती है, यानी अभागी। अपनी नींद को क्या कहती है? निगोड़ी कहती है, अर्थात अभागी कहती है, या अभागी निगोड़ी को हम निर्दयी भी कह सकते हैं। निगोड़ी को हम निर्दयी भी कह सकते हैं। क्यों कहा यहाँ पर निगोड़ी, अभागी या फिर निर्दयी? क्योंकि अचानक उसकी नींद उड़ जाती है। सोए गए बाग मेरे, बाग सो जाना, सोए गए बाग मेरे, अर्थात दुर्भाग्य से, अर्थात दुर्भाग्य से, या हम इसको अभागी भी कह सकते हैं। सोए गए बाग मेरे, जागी व जंगल में, जैसे ही वह उठती है उसके बाग सो जाते हैं, अर्थात वो दुर्भाग्य से यानी अभागी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसने जो स्वप्न देखा जो था, भगवान कृष्ण के साथ झूला झूलने का जो स्वप्न देखा था, वो स्वप्न भंग हो चुका है, वो स्वप्न टूट चुका है। इस वजह से वह अपने आप को कहती है वो बहुत ही दुर्भाग्य स्वरूप। आंखें खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, जब उसने आंखें खोली तो देखा न तो घन है, घन अर्थात बादल, और घनश्याम यानी श्री कृष्ण। तो पहले का मतलब तो है बादल, और दूसरे का मतलब क्या है? श्री कृष्ण। घन का मतलब बादल, घनश्याम यानी श्री कृष्ण। देखिए ना तो घन है ना घनश्याम है, वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू वे द्रगन में। द्रगन का मतलब क्या होती है? आंखें। वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू वे द्रगन में, कहने का मतलब है जो बूंदे आसमान से बरस रही थी वही बूंदे अब उसकी आंखों से बरस रही है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो गोपियां यहाँ पर अपने आप को दुर्भाग्यशील कह रही है, अपने आप को अभागी कह रही है कि आसमान में घनघोर घटाएं छाई हुई है, घनी घनी झिनी झिनी बारिश हो रही है और चारों तरफ घनघोर घटाएं छाई हुई है। ऐसे सुरम्य मौसम में श्याम गोपी से आकर कहता है चलो झूला झूलने के लिए निमंत्रण देता है। इस बात को सुनकर गोपी बहुत प्रसन्न होती है, फूलने समाना बहुत प्रसन्न होता है और वो मगन हो जाती है। मगन का मतलब होता है आनंद मग्न। मगन यानी आनंद मग्न हो जाती है और चाहती उठी उठ गई सुनिए, और जैसे उठने का प्रयास करती हैं और उसको निगोड़ी नींद अर्थात उसकी जो अभागी जो नींद जो थी वो जग जाती है, अर्थात उड़ जाती है। जैसे उसकी नींद उठती है स्वप्न भंग हो जाता है, टूट जाता है। सोए गए बागी मेरे जागी हुए जगह में, इस प्रकार वो ये कहती है कि मेरे भाग्य सो चुके हैं, अर्थात मैं दुर्भाग्य से हूँ, अभागी हूँ। आंखें खोली देखो तो घन है न घनश्याम, जैसी आंखें खोलती तो ये देखती है ना तो घन है और न घनश्याम है, दोनों नहीं है। वे छाई बूंदे मेरे आंसू के दरगन में, और जो बूंदे आसमान से बरस रही थी वही बूंदे अब उसकी आंखों से बरस रही है। ये बात यहाँ पर बताई गई इस पूरे कवित्व में। अब मैंने कहा था यह क्या है? कवित्व है। यह क्या है? कवित्व है। अब सवैया की विशेषता मैंने ये बताई थी कि सवैया में जो होते हैं 23 वर्ण होते हैं, 23 से अधिक वर्ण होते हैं 24-25 तक। लेकिन कवित्व की विशेषता ये होती है कि कवित्व में, किसमें? कवित्व में कवित्व में 16-15 के क्रम से 31 वर्ण होता है। कितने होते हैं? 31 वर्ण। क्रम भी कैसा? 16 और 15। देखते हैं इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आगे बात 16 की
इसमें कितने 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें कितने वर्ण 15। तो 16 और 15 का क्रम है, तो 16 और 15 का क्रम में मतलब वर्ण कितने हैं? कुल 31 वर्ण है। 31 वर्ण इसलिए ये क्या होगा? कवित छंद होगा। कवित छंद एक वर्णिक छंद है और उसकी विशेषता यह होती है कि इसके चरण में आपके 16-15 के क्रम से 31 वर्ण होते हैं। अब ये क्रम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर यहाँ भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 16 और 15 क्रम यहाँ पर भी है, बीच में भी है और यहाँ पर भी है। जब ऐसा क्रम क्रमानुसार बन जाता है तो 16 और 15 के क्रम से 31 वर्ण हो जाते हैं और 31 वर्ण हो गए छंद कौन सा होगा? कवित होगा। इस प्रकार ये बात हमने याद रखी है। अब जब बात करें विशेष की, जब हम बात करें विशेष की, तो विशेष की वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। अब पहले पढ़ी है उसका मतलब क्या होगा? यानी जब भाषा की बात करें, जब भाषा की बात करें तो साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा। जब छंद की बात करें कवि छंद। जब शैली की बात करें तो शैली वही है, अलंकारिक भी है और चमत्कारिक भी है, दोनों समान है। यानी जो हमने पहले किया था वो बोलेगा, सिर्फ हमें क्या परिवर्तन करना है? छंद परिवर्तन करना है। पहले हमने सवेय छंद लिखा था और अब हमें सवेय छंद की जगह क्या लिखना है? कवित छंद लिखना है। जब अलंकार की बात करें तो अलंकार अनुप्रास है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। ये सब यहाँ पर क्या है? अलंकार है। भाषा, शैली और अलंकार। चौथी बात करें, गोपी अपने आप को अभागी कहते हैं, गोपी अपने आप को दुर्भाग्य से कहते हैं। यह बात यहाँ बताई गई। तो इस प्रकार अब हमने देव का जो है चौथा जो है तीसरा कवित्व जो है, और कवित्व हमने ये पढ़ा। अब देखो यहाँ पे लिखा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की विशेषता होगी है जहाँ पर एक वर्ण बार बार आता है। अब कोई भी वर्ण जैसे ज 3 बार आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ग एक बार रिवाइज हो रहे हैं, तो वहां पर कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। रूपक अलंकार की जब बात करें, जब रूपक अलंकार की बात करें कि जब उपमेय पर उपमा का क्या होता है? आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा की बात करें तो यहाँ माना गया है कुछ समय के लिए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उसकी विशेषता ये होती है जहां पर शब्द बार बार आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जहरी जहरी, यहाँ पे लिखा हुआ है गहरी गहरी, इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये ठीक है। कुछ एक कठिन शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ को हमें याद करना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम बिल्कुल भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं।